हेलो फ्रेंड्स, आजकल हर कोई फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है और आपने सुना होगा कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारत में फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे हम एमका भी कहते हैं, उसके निर्माण की मंजूरी दे दी है और जो कि 2035 तक हो सकता है भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल भी हो जाए। ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होता क्या है, जिसकी चर्चा आजकल आम है और खास करके साउथ एशिया में इसलिए आम है क्योंकि चाइना ने अभी अपना J-35, जो कि एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान को देने का फैसला किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आखिर होते क्या है। ये जानने के लिए हमने बात की आपके चहीते ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ से। फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में कई खूबियां होती हैं। सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये थोड़ा स्टेल्थ होता है, यानी दुश्मन का जो रेडार है उसकी तरंगें फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को आसानी से ढूंढ नहीं सकती हैं। आमतौर पर जब एक फाइटर एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ता है तो दुनिया की सब जो एयरफोर्स हैं वो एक सर्विलेंस रेडार चलाती रहती हैं। सर्विलेंस रेडार से जो रेडार तरंगें निकलती हैं वो आके फाइटर विमान से टकराती हैं और फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर, बाउंस बैक होकर सर्विलेंस रेडार तक जाती है। तो सर्विलेंस रेडार में जो ऑफिसर है उसको पता लग जाता है कि एक जहाज वहाँ पर है। स्टेल्थ फाइटर विमान में क्या होता है कि जहाज का जो ऊपरी ढांचा होता है उसका डिज़ाइन शेप ऐसे किया जाता है और उसके ऊपर इस तरह की पेंटिंग और कोटिंग्स लगाई जाती हैं, रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि दुश्मन के रेडार से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरंगें आ रही हैं वो वहाँ पर ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वापस दुश्मन के रेडार तक नहीं जाती हैं। जैसे कि J-35 हो गया, सुखोई 57 हो गया, चीन भी क्लेम कर रहा है कि उसका J-20 और अब J-35 स्टेल्थ फाइटर विमान है। इसके अलावा सारे सिक्स्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में जाहिर बात है और भी बेहतरीन हवा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियार होंगे और बेहतरीन हवा से हवा पर मार करने वाली मिसाइलें होंगी और बेस्ट बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हवा से हवा पर निगरानी रखने के लिए एयर टू एयर रेडार होगा। लेकिन आस्ते आस्ते AI का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, यानी आने वाली पीढ़ियों में जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे उसमें पायलट जो है वो सिस्टम्स मैनेजर होगा। जहाज ज़्यादातर खुद ही उड़ेंगे, जहाज ज़्यादातर दुश्मन को ढूंढकर वेपन की डिलीवरी, चाहे वो एयर टू ग्राउंड हो या एयर टू एयर हो, खुद ही करेंगे। पायलट सिर्फ कॉकपिट में रहेगा हाँ या ना बटन दबाने के लिए। जब हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनकर तैयार होगा तो उसमें क्या क्या खासियतें होंगी और वो बाकी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से कैसे अलग होगा। इंडियन एयरफोर्स जब HAL को या DRDO को या ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को एक फाइटर विमान बनाने के लिए बोलती है तो एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट ASR रिलीज़ करती हैं। तो AMC का जो ASR है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे एक फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान बनाना पड़ेगा, यानी दुश्मन के जो रेडार हैं वो इसको देख ना पाएँ या जब देख भी पाएँ तो बहुत कम या बहुत देरी से देख पाएँ, ताकि दुश्मन हमारे AMCA के ऊपर ज़मीन से हवा में फायर करने वाली मिसाइलें ना दाग पाए या लेट्स दाग पाए। और इसी तरह से दुश्मन इसको इतना कम या इतना देर से देखे कि हवा से हवा में
दागने वाली मिसाइल भी एएमसीए की तरफ ना दाग पाए, दागने से भी बहुत लेट लॉन्च कर पाए। एएमसीए पर ऑलरेडी डीआरडीओ ने बहुत काम कर लिया है, इसका मॉकअप तैयार हो गया है, इंजीनियरिंग मॉडल 1 तैयार हो गया है। इसके बाद अब एएमसीए का इंजीनियरिंग मॉडल 2 बन रहा है। मैं दर्शकों को बता दूं कि इंजीनियरिंग मॉडल क्या होता है। इंजीनियरिंग मॉडल में हवाई जहाज उड़ता नहीं है, लेकिन उसके जितने सिस्टम्स होते हैं जैसे कि अंडरकैरिज, कैनोपी ओपनिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेरिक सिस्टम, उसके जो फ्लैप्स हैं, एलरॉन्स हैं, रडर्स हैं, वो कैसे ऑपरेट करेंगे, इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और ज़मीन पर उनका ट्रायल किया जाता है। भारत में जब कभी एएमसीए की चर्चा हुई तो सिर्फ एक कमी का हवाला दिया गया कि ये इंजन की वजह से रुका हुआ है। जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन न मिलने के कारण एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। क्या सिर्फ और सिर्फ एएमसीए इंजन की वजह से रुका हुआ है? हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को पूरा यकीन है कि वह 2035 तक एएमसीए को बना लेंगे, लेकिन हमारे पास अभी तक इसके लिए कोई कारगर एरो इंजन नहीं है। अमेरिका से बातचीत एडवांस स्टेज में है कि वो हमें जीई का जो F414 इंजन है वो दे दे। शायद 2 F414 इंजन हम लगाना चाहते हैं एएमसीए में, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है जीई F404 इंजन के साथ, जो कि हम तेजस में लगाना चाहते हैं, उस एक्सपीरियंस के बाद, यानी बार बार डिले होना, कई बार अमेरिका के द्वारा अलग अलग बहाने देना और इंजन सप्लाई ना करना, इसके बाद भारत सरकार को भी ये शक हो गया है कि क्या अमेरिका जीई F414 इंजन हमें देगा। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी तो शायद देगा ही नहीं। ऐसे में भारत सरकार दूसरे देशों से भी बात कर रही है, जैसे कि रूस, फ्रांस, जापान, या हमारा अपना कावेरी इंजन, जिसको हम और थोड़ा सा इम्प्रूव करके एएमसीए में लगा सकें। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 2035 तक भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना लेगा। क्या 10 सालों में एएमसीए वाकई डेवलप किया जा सकता है, या ये पहले की डेडलाइंस की तरह गलत साबित होगी? डीआरडीओ ने यह कहा है कि वह 2027 तक एएमसीए का जो प्रोटोटाइप है वो इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर देगा, बशर्ते अमेरिका जीई F414 इंजन हमें कम से कम 2 दे दे। लेकिन देखिए, प्रोटोटाइप जो होता है वो सिर्फ उड़ता है, यानी टेक ऑफ करता है और इधर उधर मंडराने के बाद आधे घंटे के बाद आके लैंड कर जाता है। प्रोटोटाइप में कोई भी वेपन फिट नहीं करते हैं। तो एक शब्द है IOC, इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस। तो होता क्या है कि प्रोटोटाइप मॉडल जब 2-3 साल उड़ लेता है तो उसमें बेसिक हवा से ज़मीन पर गिराने वाले बॉम्ब और बेसिक हवा से हवा पर मार करने वाले रॉकेट और मिसाइल इंटीग्रेट किए जाते हैं। इसे कहते हैं IOC, इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस। इसमें आमतौर पर तेजस को अगर हम देख लें 2 से 3 साल लग जाते हैं। इसके बाद होता है फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस, जिसके दौरान तेजस की तरह से अगर हम उस एक्सपीरियंस को देख लें करीबन 4-5 साल लग जाते हैं, जिसके दौरान एडवांस हवा से ज़मीन पर फायर करने वाले वेपन जैसे कि लेज़र गाइडेड बॉम्ब, इनर्शियल नेविगेशन गाइडेड बॉम्ब या GPS गाइडेड बॉम्ब गिराए जाते हैं। और इसके अलावा एडवांस हवा एयर टू एयर मिसाइलें जैसे कि एमरॉन, एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल वगैरह का इंटीग्रेट किया जाता है। फाइनल स्टेज में हम शायद ब्रह्मोस का जो एयर टू एयर वर्जन है उसको भी एएमसीए में इनकॉर्पोरेट करेंगे। उसके बाद फाइनल
ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलती है। तो AMCA मार्क 1 को ये सब करने में 10 साल या हो सकता है 10 साल से ज़्यादा का भी समय लग जाए। साउथ एशिया में एक तरीके से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आने की होड़ लगी हुई है। चीन के पास J-20 है और चीन के पास J-35 है, और अभी चीन ने ये बात घोषणा की है कि वो पाकिस्तान को J-35 40 एयरक्राफ्ट देने वाला है। और इसी तरीके से चीन बांग्लादेश की एयरफोर्स को भी ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन सब घटनाक्रम से, इन सब डेवलपमेंट से भारत अछूता नहीं रह सकता। तो क्या हमने AMCA बनाने का फैसला लेकर और 10 साल इंतजार करना उचित किया? भारत सरकार शायद फिलहाल कई कारणों की वजह से F-35 अमेरिका से इंपोर्ट नहीं कर रही है या रूस से सुखोई 57 नहीं ले रही है। इसके एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर AMCA भारत में अगले 10 साल या 15 साल में बन जाता है तो उसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं और बाकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो मोटा मोटी 19-20 F-35 के बराबर होंगी या सुखोई 57 के बराबर होंगी या J-35 से शायद थोड़ा सा अच्छा होंगी। ऐसी हालत में भारत सरकार ने ये शायद निर्णय ले लिया है कि विदेश से, अमेरिका से या रूस से कोई भी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान को इंपोर्ट नहीं करना है। अगर भारत ने 2035 या 2040 तक AMCA बना भी लिया, फिर भी इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 1, मार्क 1A और मार्क 2 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी एयरफोर्स में हमेशा 30% एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। चाहे आप रूस की एयरफोर्स देख लीजिए, चाहे आप अमेरिका की एयरफोर्स देख लीजिए, करीबन 40% एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जो कि मिड टेक्नोलॉजी यानी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ होती हैं। और ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजी 10 साल 20 साल पुरानी होती है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में बहुत इफेक्टिव होती है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका की एयरफोर्स, रूस की एयरफोर्स, फ्रांस और इंग्लैंड की एयरफोर्स में भी करीबन 30% एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जो कि अभी भी चौथी पीढ़ी के हैं, यानी 30 साल या 40 साल पुराने हैं, लेकिन उनको अपडेट करके, अपग्रेड करके, उसमें और बेहतरीन वेपन सिस्टम लगा के उनसे कमांडर्स जो हैं युद्ध क्षेत्र में बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं। तो युद्ध भूमि में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सारे 100% विमान 100 के 100 में से 100 लेटेस्ट हों। एक मिक्स एंड मैचिंग करके कमांडर युद्ध भूमि में हवा से ज़मीन या हवा से हवा की जो लड़ाई है उसको लड़ता है। बहरहाल आज भारत में एक आशा का संचार है कि 2035 तक AMCA हमारे आसमानों में उड़ान भरेगा और भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब तलाशने जरूरी हैं। बहुत सारे गैप्स ऐसे हैं जिनको भरा जाना भी जरूरी है।